जब मैं जेल से रिहा हुआ तो गेट पर एक दर्जन से ज्यादा आलीशान कारें खड़ी थी। मेरे सैकड़ों साथी मुझे घर वापसी पर स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठे थे। आज ही और बाकी लोगों ने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज बेंज एस क्लास का दरवाजा खोला और मुझसे वापस आकर जिम्मेदारी संभालने की गुहार लगाई। मैं मुड़ा और चला गया। बस इतना कहकर अब से ड्रैगन नदी पार करना मुझसे नहीं होगा। 15 साल पहले मैंने अकेले ही नदी किनारे लड़ाई लड़ी थी। हजारों लोगों का खून नदी के आधे हिस्से को रंग रहा था। दुनिया मुझे ड्रैगन नदी पार करने वाला कहकर पूछती थी। मेरी प्रेमिका जो उस समय गर्भवती थी, जब मुझसे जेल में मिलने आई तब मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूं। मेरे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी। मैं अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए बेताब था, जिसे मैंने 15 साल से नहीं देखा था। मेरी पत्नी ने शिकायत की कि स्कूल के कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है। अक्सर बच्चों को सड़ा हुआ मांस खिलाता था और कई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था। इसलिए मैंने स्कूल के गेट पर डिब्बा बंद लंच बेचने का स्टॉल लगाने का फैसला किया। क्योंकि लंच सस्ते और स्वादिष्ट थे, इसलिए कई छात्रों ने मुझसे लंच खरीदे। हालांकि मेरी बेटी अनान उतनी आज्ञाकारी नहीं थी जितने मैंने सोचा था। इतनी कम उम्र में ही वो कुछ बदमाश लड़कियों के साथ घूमने लगी। मुझे देखते ही वे जोर से हंसने लगी। क्या ये तुम्हारा पिताजी नहीं है जो जेल गया था? चाचा ने सुना था कि तुमने उस समय कबाड़ चुराया था और फिर बिजली का तार काट दिया था और 15 साल तक तुम्हें धोखा दिया था। तुम इतने बदनसीब कैसे हो सकते हो? अनान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो मेरे पास आई। क्या आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हैं? आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। मैंने बहस नहीं की, बस उसे लंच बॉक्स पकड़ा दिया। तुम्हारी मां ने कहा था कि तुमने कैंटीन के खाने की शिकायत की थी। ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाना है, यहां से चले जाओ। अनान ने गुस्से में लंच बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया। वो गुस्से से कांप रही थी। मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम इस घटिया जुर्म के लिए जेल गए थे। मुझे एक अनाथ बच्चा बना दिया था जिसे तंग किया जाता था। अब जाकर मेरे कुछ दोस्त बने हैं और तुम फिर भी मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। लड़कियों में से एक हंसी और बोली, अंकल, क्या आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे भाई ने किसी का पैर तोड़ दिया। जज सिर्फ 3 साल की सजा देते हैं, लेकिन एक मामूली आदमी को 15 साल की सजा दिया। ये तो बहुत मजेदार है। वो फिर से जोर से हंस पड़ी। मेरा असली गुनाह तो यह है कि मेरी पत्नी ने बच्चों को कभी नहीं बताया। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि वह मेरी बेटी है, वरना अनगिनत दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मैंने अपने चेहरे से खाने के टुकड़े पहुंचे। जेल जाना कोई गौरव की बात नहीं है। तुम सबको खूब पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने एक और लंच बॉक्स निकाला और अनान को दे दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कायर बाप का होना सबसे शर्मनाक बात है। तभी कैफेरिया का मालिक कुछ लोगों को लेकर धमकी भरे लहजे में मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक लंच बॉक्स उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मेरी कैंटीन का धंधा चुराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अगर तुमने यहां दोबारा लंच बॉक्स बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं लंच बॉक्स उठाने के लिए नीचे झुक गया। माफ कीजिए, मैं अभी लाता हूं। कैंटीन के मालिक ने मुझे लात मारी। मैंने तुम्हें 2 बार नहीं बताया। अनान ने मुट्ठी कसते हुए मुझे घूरा। मैं जानता था कि वो उम्मीद कर रहा था कि मैं पलटवार करूं, लेकिन मैं अब और लड़ नहीं सकता था। मैंने ईमानदारी से कैंटीन के मालिक से कहा, शिवांग, हम सभी 15 युवान के सेट मील बेचते हैं जो आपके दाम से कम नहीं है। यह आपका धंधा कैसे चुराना हो सकता है? बच्चों को बस कुछ अच्छा खाना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कैंटीन का खाना खराब है? मैं देखूंगा कि आपका खाना कैसा है। इस समूह का लीडर एक हट्टा-कट्टा आदमी था। कैफेटेरिया मालिक की बातें सुनकर उसने मेरा स्टॉल पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। खाने से भरी कई बड़ी प्लेटें जमीन पर बिखर गई और सारा खाना मुझ पर गिर पड़ा। श्रीवांग नीचे झुके और मेरे बाल पकड़ लिए। दर्जनों माता पिता मुझे देख रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अब तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि अंडरवर में मैं कितने लोगों को जानता हूं? श्रीमान वांग, अगर आपको मेरा स्टॉल पसंद नहीं है तो मैं दूर ही रहूंगा। ठीक है। मेरी इस बात से अनान गुस्सा हो गया। तुम डर